नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह होंगे विपक्ष के नेता। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर गोविंद सिंह के नाम पर सहमति बनी है। कांग्रेस में गोविंद सिंह के नाम पर सहमति बनी है और 25 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय को भेजी जाएगी जानकारी। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का गोविंद सिंह पर दांव लगाया गया है। तो आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अहम फैसला लिया है। सभी की आम सहमति के साथ कांग्रेस ने गोविंद सिंह पर दांव खेला है और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमति बनी है। तो कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह होंगे विपक्ष के नेता। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने फैसला लिया है। आम सहमति के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बनाया गया है। तो 25 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय को दी जाएगी अहम जानकारी। और संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, गोविंद सिंह पर दांव लगाया कांग्रेस ने, आगामी उपचुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, देखिए जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उनके दल बदलने के बाद अब जो पार्टी है डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं और कमलनाथ सरकार में वो संसदीय और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हीं पर कांग्रेस पार्टी दांव लगाने जा रही है ताकि ग्वालियर चंबल की ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सके। और इसी को लेकर जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों के साथ चर्चा की है और जो सहमति है वो अब डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर बनती हुई नजर आ रही है। और जानकारी इस बात को लेकर है कि 25 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी इस संबंध में एक पत्र विधानसभा सचिवालय को भी सौंप देगी। जी बिल्कुल। और अनुराग, जैसा कि गोविंद सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है और इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि आगामी जो उपचुनाव हैं कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो पूर्व जो समर्थक हैं वो भी चुनावी मैदान में जाहिर तौर पर रहेंगे। तो उसके बाद चुनौती कैसी रहेगी? बिल्कुल, देखिए चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए इस बात को लेकर है कि न सिर्फ वो विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष को घेरे, बल्कि चुनौती इस बात को भी लेकर है कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से ज्यादा सीटें जीते। और इसी को लेकर बीते कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे थे और रणनीति बनाने का काम कर रहे थे। और अब खबर इसी बात को लेकर है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो नेता प्रतिपक्ष होने के बाद ग्वालियर और चंबल में अपना प्रभाव दिखाते हुए कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाए। और इसी को लेकर अब डॉक्टर गोविंद सिंह की कल भोपाल पहुंचने की खबर है और उसके बाद पार्टी एक पत्र विधानसभा सचिवालय को भेजेगी जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि विपक्ष का नेता कौन होगा। एक तरफ जहां शिवराज की मिनी कैबिनेट का गठन हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तय करके ये तय कर लिया जाए कि उनका विपक्ष का नेता कौन होगा। और इस पूरे नाम को लेकर कई नामों की चर्चा थी। सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल था, बाला बच्चन जो कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर लगभग सहमति बना ली है और अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। 25 तारीख तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी ऐलान भी कर दिया जाएगा, 25 अप्रैल को ये जानकारी दी जाएगी। और आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने गोविंद सिंह पर दांव खेला है, क्योंकि ज्यादातर का जो इलाका है वो ग्वालियर चंबल अंचल का ही और यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ गोविंद सिंह की, और इसके चलते इन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाएगा। और साथ ही एक अहम जिम्मेदारी चुनावों के मद्देनजर उन्हें दी गई है। और दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, मासूम से दरिंदगी के 2 हैवान गिरफ्तार हुए हैं। 7 साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मासूम के हाथ पैर बांधकर उसे खेत में फेंक दिया गया। घटना के बाद मासूम की आंख भी फोड़ दी गई। सरकार ने जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। दमोह में मासूम के साथ रेप के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
और भोपाल से खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह कल करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा होंगे बैठक में शामिल। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। कोरोना रोकथाम को लेकर ये बैठक होगी। और भोपाल से खबर, कोरोना सर्वे टास्क में लगी 20 एएनएम के सस्पेंड किए जाने का मामला है। कर्मचारी संगठन ने जबलपुर सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएमएचओ जबलपुर पर लगाए तानाशाही के आरोप। महिला एएनएम कार्यकर्ता के लिए नहीं की गई सरकारी वाहन की व्यवस्था। अपने कार्यक्षेत्र से जबलपुर में आकर सर्वे कार्य कर रही थी। देर से आने को आधार बनाकर सस्पेंड कर दिया गया और कर्मचारी संघ ने एएनएम कार्यकर्ता की तत्काल बहाली की मांग उठाई है। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के कहर की। अब तक 1688 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 205 स्वस्थ हुए हैं। 89 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 57 नए केस सामने आए हैं, जिनमें उज्जैन में 28 नए मामले सामने आए हैं। तो भोपाल में 25, सागर में 3 केस, टीकमगढ़ में 1 केस और खंडवा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश कुल जिलों में से आधे जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इंदौर में अब तक 945 पॉजिटिव केस हैं, 53 की मौत हुई है, 79 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस, 14 हुए स्वस्थ। उज्जैन में 87 पॉजिटिव केस, 8 की मौत हुई, 4 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 31 कोरोना पॉजिटिव मामले, तो वहीं 1 की मौत हुई, 7 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 309 कोरोना पीड़ित मरीज, 8 की मौत हुई, 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर में 8 मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, दोनों मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 51 कोरोना पॉजिटिव मामले, 5 की मौत हुई, 7 मरीज स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा में 4 मामले सामने आए, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 मामले सामने आए, विदिशा में 13 मामले सामने आए, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, तो वहीं खंडवा में 35 पॉजिटिव केस, 8 मरीज स्वस्थ हुए, 1 की मौत हुई। धार में 36 मामले सामने आए, 1 की मौत हुई। देवास में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, 6 की मौत हुई। शाजापुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 मरीज डिस्चार्ज हुआ। सागर में 5 मामले, मंदसौर में 8 मामले, 1 की मौत हुई। रतलाम में 12 पॉजिटिव केस, सतना में 2 मामले, टीकमगढ़ में 2 पॉजिटिव केस, आगर मालवा में 11 पॉजिटिव केस, 1 की मौत हुई। अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस, राजगढ़ में 1 पॉजिटिव केस, 1 स्वस्थ और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। तो भोपाल जोन के एडीजी उपेंद्र जैन ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जमातियों को दोषी ठहराया। एडीजी ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली मरकज से आए जमातियों से पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण फैला है। सुनिए एडीजी ने क्या कहा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सर, भोपाल में किस तरीके की स्थिति देखते हैं? पुलिस कर्मियों में बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे 29 पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी और करीब 22 उनके परिवार जन अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सर, अभी क्या क्या इंतजाम इन लोग के लिए किए गए, क्योंकि लगातार कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया कि ये कोरोना किस तरह से पुलिसकर्मियों के बीच में फैल रहा है। तो पहली बात ये उभर के आई कि कई मस्जिदों में जो जमातें ठहरी हुई थी, विदेशी भी थी, देशी भी जमातें थी। जब वो दिल्ली मरकज में पूरी घटना हुई, निजामुद्दीन मरकज के बारे में, और जानकारी मिली कि यहाँ भी कई ऐसे जमाती हैं जो कि वहाँ के मरकज से होके आए हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी है, तो हमारे कई पुलिसकर्मियों को उन मस्जिदों में जाना पड़ा। और तब तक इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं और कितने उनमें से इन्फेक्टेड होंगे। वो सारी कहानी बाद में अनफोल्ड हुई। तो उस दौरान जब एक एक मस्जिद में जाके हमारे पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और जमातों को ढूंढा, करीब 32 जमातें यहाँ पर थीं। बाद में उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी पाए गए। तो उस दौरान कुछ हमारे पुलिसकर्मियों ने इस इन्फेक्शन को लिया। विशेष रूप से थाना ऐशबाग और जहांगीराबाद के क्षेत्र में यह कहानी हुई। फिर जब वो अपने घरों पर गए तो अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, और जिस पुलिस कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे उस पुलिस कॉलोनी में फिर दूसरे लोग इन्फेक्ट हुए।
फिर दूसरे पुलिसकर्मी इन्फेक्ट हुए और वहां से दूसरे थानों में पहुंचा। तो इस तरीके से एक चेन टाइप की बनी। अब ये संक्रमण पुलिस में ना फैले, इसको लेकर पहले भी इंतजाम किए गए थे और अभी भी इंतजाम किए गए। यही कारण है कि करीब 2200 पुलिसकर्मियों को जो थाना क्षेत्र में होटल या दूसरी जगह है वहां पर ठहराने का काम किया और लगातार यहाँ पर एडीजी उपेंद्र जैन जो है मॉनिटरिंग भी पूरी व्यवस्था की कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज जनता से सीधा संवाद किया और इस दौरान उन्होंने किसानों और गरीबों को विशेष रूप से आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि किसानों की सभी फसलें खरीदी जाएंगी। गरीबों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भोजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, सभी को राशन दिया जाएगा। परसों में संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स है उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यह हम तय करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश का बड़ा भाग आज भी कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी कोविड से प्रभावित नहीं है, कोरोना से प्रभावित नहीं है। कुछ जिले हैं वो आंशिक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां इंदौर से चल के पहुंच गए, जैसे टीकमगढ़ में कल वो पहले गुना आया, गुना से साइकिल से ही चल के पहुंच गया। तो ये इस तरह से आधे से ज्यादा जिले हैं। अगर हम खास बात करें तो 4 जिले ही हैं ये, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन। ये 4 ही जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इन 4 में से भी हम 3 पे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रही इंदौर की बात में तो माई महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी उस पर भी हम अमल करें। 3 मई के बाद कुछ बढ़ाने के आसार होगा तो 1-2 यही शहर होंगे, ऐसा संभावना है। बढ़ेगा, घटेगा, रहेगा, ये सब टीम मोदी तय कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से की मांग, कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। भोपाल और इंदौर में सैंपल की पेंडेंसी पर जताई चिंता, निजी लैब को अनुमति देने की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट में लग रहे वक्त को बताया चिंता का विषय। निजी अस्पतालों की मनमानी का लगाया आरोप, तो वहीं सरकार से जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की गई है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के कारण लागू लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूर तबके को पड़ी है। दरअसल उनके पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो पैसा कहां से आएगा, लिहाजा वे अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। गांव लौटने की मजबूरी को बयां करती हमारी एक खास रिपोर्ट आपके लिए है। रात के अंधेरे में अपने बच्चे की उंगली पकड़े खड़ी ये महिला लॉकडाउन की मारी है। इस महिला के साथ और भी लोग हैं जो ग्वालियर के सिसौद गए थे फसल की कटाई के लिए, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद हो गया तो इन्होंने अपने गांव टीकमगढ़ के अजनौर लौटना मुनासिब समझा। महिला के कोख में बच्चा पल रहा है, ऐसे में करीब 250 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना उसे भारी पड़ा और उसके पैरों में सूजन आ गई और पेट में भी दर्द होने लगा। कौन है? वो है 3-4 में तो हाँ।
महिला गर्भवती है। अच्छा अच्छा। वो निंग नहीं पा रही, गोड़े दर्द कर रहा है। मैंने मदद भी मांगी, तब भी कर लूँगी हम पाँच मदद करें, निंग के जाओ, पैदल जाओ। हाँ उसके बहुत दर्द गोड़े कर रहा, बड़ी देर में तो मुश्किल में निकले पछाए। हमने कही कि हमें नहीं बिठा दो तो इसको औरत खा के लिए बिठावा दे कैसे। आप भी भाई पैदल आ नहीं सामान ले? से पैदल आ रहा, हर जगह पुलिस में लाइन निकाल दे रहा, थोड़ी बैठा ले तो फिर निकाल दे। पाँव दुखन लगे नहीं, पाँव दुखन लगे। खाना पीना की कोई व्यवस्था? खाना पीना वहाँ तो झांसी से उस तरफ तो मिलो है, सब ने दिया है। इस तरफ नहीं मिला? इस तरफ एक गाँव में है, कौन गाँव तो हाँ, और खाना खा के निकालो। तो आप क्या करोगी? पैदल जाओगी? खाने की व्यवस्था नहीं? खाना ना मिलेगी तो पैदल ही जाएंगे, रात गुजार लेंगे, कहीं वो चले जाएंगे, रात कहीं पा जाएंगे, सवेरे उठ के चले जाएंगे। 250 किलोमीटर के इस पैदल सफर में कई जगह इन लोगों ने मदद के लिए हाथ भी फैलाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहरहाल महिला यही सोचती हुई अपने बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई कि गरीब का कौन होता है, वो तो बस भगवान भरोसे ही रहता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। एमपी में अब राशन की दुकानों को और ज्यादा समय तक खोलने का निर्णय लिया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। मंत्री ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आम लोगों तक खाद्यान्न पहुंचना एक बड़ी चुनौती और बड़ा काम है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। गोविंद सिंह जी, आपने अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं कि राशन की दुकानों पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। क्या तैयारी है आपकी कि लोगों को कोरोना से बचाया भी जाए और उन तक खाद्यान्न पहुंचाया भी जाए? देखिए, सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये कहना रहा है कि कोरोना एक भयानक बीमारी तो है ही, जिससे लड़ने का प्रयास पूरा देश कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का कोई व्यक्ति, गरीब, असहाय, श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और मैंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सारे अधिकारियों को जोड़ा था, पीएस से लेकर नीचे के अधिकारियों को चर्चा की। संतोषजनक मैंने आज स्थिति देखी कि अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कोई भूखा सो रहा हो। टाइम से कंडों की दुकान खुले, मैंने कहा राशन की दुकान समय से खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क की जहां संभव हो कोशिश करें कि मास्क लगाकर आए। पंचायतों में पैसे दिए गए हैं कि पंचायतों से भी में भी वो सैनिटाइज करा सकते हैं और मास्क ले सकते हैं। ये पैसा ही हम लोगों ने, सरकार ने भेज दिया है। तो जो भी संभव हो सके वो संभव प्रयास हम कर रहे हैं। अगले महीने की मई में, मध्य की मई में हम चावल और दाल की व्यवस्था भी लोगों को करवाएंगे। तो ये है गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना यह है कि भले ही आपदा बड़ी हो, लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर इंदौर से, जहां दिवंगत टीआई की पत्नी को मिली आर्थिक मदद। देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी सुषमा के खाते में जमा हुए 50 लाख रुपए। थाना प्रभारी के निधन पर सीएम शिवराज ने घोषणा की थी। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत ये राशि जमा हुई। कोरोना संक्रमण से टीआई देवेंद्र की रविवार को मौत हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।